दूल्हा नहीं हो, दूल्हा तो भी पीछे आ रहा है। हम तो बाराती हैं, थोड़ा जल्दी निकल पड़े थे इसलिए पहले ही पहुंच गए। उनका स्वागत हुआ तो सब मन में विचार करने लगे, जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बाराती भगवान विष्णु, इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, जितने भी देवता थे सब इतने सुंदर सुंदर सज सज करके आए। श्रृंगार से पूरा अपना शरीर उन्होंने श्रृंगारित किया और वहां पहुंचे तो सबका मन बड़ा खुश हो गया देख करके। कहने लगे, जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा तो बहुत ही सुंदर होगा। सभी ध्यान से देखना, किसी की आंखें न चुंधिया जाएंगी। अब उधर सबका स्वागत हुआ, हाथ मालाएं सबको डाली गई, सबके आगे जूस खा पी लो। जो पीछे आ रहे हैं ना, उनके आने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले ही सब खा पी कर अपना पेट भर लो, नहीं तो भूखे घर जाना पड़ेगा। सब देवी देवताओं ने अन्नजल ग्रहण किया। अब इधर से जैसे ही वो अन्नजल ग्रहण कर रहे थे, दूर से ही आवाजें आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारे गण भगवान शंकर को लेकर के नंदिया पर सवार जब पहुंचे हैं हिमाचल के द्वार, तो देखते ही कईयों के तो होश ही उड़ गए, बेहोश ही हो गए सब। सोचने लगे, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, जब बाराती इतने सुंदर आए हैं तो दूल्हा भी बहुत सुंदर ही होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही दिख रहा है। भस्मी तन पर रमाए, बागंबर लपेटे, और नागों की तो कोई गिनती ही नहीं है। इतने नाग शरीर में धारण किए हुए हैं कि गिनने बैठे तो बंदा थक ही जाए, क्योंकि 50-60 तो सिर पे मुकुट ही बने हुआ था। जो सेहरा बना था ना, वो 50-60 थे। सब देख करके बड़े हैरान हुए कि ये कैसा दूल्हा है। पार्वती सुकुमारी, इतनी सुंदर, सुशील, और ये जटाजूटधारी नागों को धारण करने वाला बाबा। भगवान शंकर सबकी मनोभावनाओं को जान गए और कहते हैं, सांप को काल भी कहते हैं। कहते हैं कि जिसने काल को शीश पर धारण कर लिया, वो कालों के भी काल महाकाल होते हैं। जब एक बार जिनको अपने शीश पर धारण कर लेते हैं, कभी उनको छोड़, तो दूर से ही देख लिया, उनकी नजर भोलेनाथ पर पड़ गई। जैसे ही देखा भोलेनाथ को, तो थाली कहीं गिर गई और स्वयं कहीं गिर गई। माता पार्वती ये सब दृश्य देख रही थी। उन्होंने अंतर आत्मा से भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, क्या कर रहे हैं आप? ऐसे तो आपकी जब हंसाई होगी। मेरी माता जो कि आपको देखते ही सुध गवा बैठी हैं, मूर्छित हो गई हैं, वो आपसे कभी भी मेरा विवाह नहीं करेंगे। आप अपने सुंदर स्वरूप को धारण कीजिए हे भोलेनाथ। आप तो जो चाहे वो बन सकते हैं, सुंदर सुकुमार बन जाइए। माता पार्वती की अंतर आवाज को सुना, प्रार्थना को सुना भोलेनाथ ने। उसी वक्त 14 साल के एक सुंदर राजकुमार बन गए, और जितने भी भूत, प्रेत, पिशाच, नाचनिया, डाकनिया, सब जो भी आई थी, सब अलोप हो गई, सब वहां से भाग गए। भगवान ने सबको वहां से भगा दिया और बहुत सुंदर सज गई दरबार में बारात। जैसे ही द्वार में प्रवेश किया, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती
कहते हैं कि जयमाला जयमाल हुई, भगवान का स्वागत हुआ और उसके बाद जयमाल हुई। तो पहले हम जसवीर भैया और सिमरन